जनता के बीच में रहना और जनता की सेवा करना, यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ता का धर्म रहता है कि ज्या गावाला जायचं नाही, जिस गांव को जाने का ही नहीं है उस गांव का रास्ता क्यों पूछने का? कौन मांग रहा है जात के आधार पर जनगणना हो? कौन हर मीटिंग में, हर इसमें हिंदू मुस्लिम का विषय उठा रहे? कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई प्रांत का है, ये विषयों पर हम कभी ध्यान देते नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र में नागरिक है, कांदिवली पूर्व विधानसभा के नागरिक है, उस हर नागरिक की सेवा करना यह हमारा धर्म है। 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा करना यह हमारा काम है। अतुल भतखलकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिटिंग एमएलए हैं कांदिवली ईस्ट से। बात करेंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले किस तरह की तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो बहुत जोर में चालू है और वैसी हमारी तैयारी तो लगातार चालू ही रहती, क्योंकि जनता के बीच में रहना और जनता की सेवा करना, यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ता का धर्म रहता है। और इसके लिए चुनाव करके कोई अलग से बहुत कुछ करना ऐसा नहीं है। हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहेंगे और बहुत भारी मतों से मैं चुन के आऊँगा। ये उम्मीद है आपकी। करीब 50% यहाँ पर जो बहुत बड़ा इलाका स्लम का है जी, वहाँ पे किस तरह की परेशानी और किस तरह के लोग वहाँ पर जूझ रहे हैं और आप उनके साथ खड़े हैं? देखो 50% स्लम एरिया है। एक तो बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण की योजनाओं को गति देने का मैंने काम किया है। लोगों को घर मिलना चाहिए, इस भावना को लेकर मैंने काम करने का हमेशा प्रयास किया। साथ में झोपड़पट्टी विभाग में लोगों को शेड बांध के देने का मैंने काम किया। झोपड़पट्टी विभाग में जगह जगह पर टॉयलेट, उसके साथ गलियों में अंधेरा रहता था, सोलर लैंप की कल्पना मैंने रखी, सोलर लैंप लगाने का काम किया। लादीकरण होगा, कोबाकरण होगा, ऐसे सभी प्रकार के काम स्लम एरिया में मैंने गत 5 बरस में किए हैं। और इसके लिए आप कोई भी स्लम में किधर भी जाइए, आपको सोलर लैंप दिखेगा। यहाँ पर हमने सुना है, देखा है कि कुछ मुसलमानों को भी घर को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ विवाद हुए थे, जिनके साथ आप खड़े हुए थे। अब क्या है वो विवाद, अगर थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी ये सही अर्थों में एकमेव सेक्युलर पार्टी है और इसके लिए हमको कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई प्रांत का है, ये विषयों पर हम कभी ध्यान देते नहीं है। 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा करना यह हमारा काम है और इसके लिए पूरे विधानसभा में इस एसआरए को लेकर कई समस्याएं खड़ी हुई थी, वो भी हमने हल करवाई। लोगों को पोयसर नदी के चौड़ेकरण में बाहर निकालने का काम तत्कालीन सरकार कर रही थी उद्धव ठाकरे जी की, उसके खिलाफ मैंने संघर्ष किया और वो लोगों को इसी विभाग में घर देने का काम ये मैंने किया है। और इसके लिए झोपड़पट्टीवासी हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, जो भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र में नागरिक है, कांदिवली पूर्व विधानसभा के नागरिक है, उस हर नागरिक की सेवा करना यह हमारा धर्म है। सर, जब हम आप जैसे नेताओं से मिलते हैं, इवन जनता से भी मिलते हैं, तो हमें कहीं पर भी भेदभाव नज़र नहीं आता है। इवन सरकार की नीतियों में भी भेदभाव नज़र नहीं आता है, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है, पीएम का आवास योजना है, सबको मिलता है। लेकिन जब हम भाषण में देखते हैं, जब हम रैलियों में देखते हैं, बड़े नेताओं की भाषण, बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आपकी बेटी को लेकर जाएंगे, आपकी ज़मीन छीन लेंगे, क्या ये शोभा देता है या इस तरह के भाषण होने चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस प्रकार की भाषा करता है। कौन मांग रहा है जात के आधार पर जनगणना हो? कौन हर मीटिंग में, हर इसमें
हिंदू मुस्लिम का विषय उठा रहे। किसके नेता ने ऐसा बोला कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक ये मुसलमानों का है? हम कहते हैं इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक इस देश के गरीबों का है। तो वो गरीब का मजहब कौन सा भी हो, गरीब गरीब होता है। और इसके लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना, इस प्रकार की नीति करना, ये कांग्रेस और उनके सभी साथीदारों का काम है। और इसके लिए कल तो उद्धव ठाकरे की सभा में एक कांग्रेस के सांसद ने बोला, आने वाले दिन में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के हर किले पर हम एक मस्जिद बांधेंगे। इस प्रकार की भाषा आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अरे हर गली में नागरिक सुविधा केंद्र होना चाहिए, ये भाषा करो। और इसके लिए मुझे लगता है कि समाज को बांटने की बात बार बार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपका प्रतिद्वंदी यहाँ पर, आप देखिए प्रतिद्वंदी कभी भी कमजोर नहीं होता और उसे आंकना भी नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है कितना मजबूत है या कितनी मजबूत आपको टक्कर मिलेगी? नहीं, पहली बात किसी को मैं कमजोर मानता नहीं हूँ, लेकिन लोग ही मेरे को जनसभा में जगह जगह पर ये बोल रहे हैं कि ना उनके बारे में लोगों को मालूम है ना मेरे को मालूम है। और मुझे एक नागरिक ने बहुत अच्छा बताया, मैंने आपके जैसा ही प्रश्न उनको पूछा तो वो व्यक्ति ने मेरे को ये कहा कि उसके माँ ने उसको सिखाया है कि ज्या गावाला जायचं नाही, जिस गांव को जाने का ही नहीं है उस गांव का रास्ता क्यों पूछने का। तो उसने मेरे को पूछा, देखो साहब मैं इतने बरस से इधर रह रहा हूं, लेकिन आप मेरे को पूछेंगे इधर मटके का अड्डा किधर है, शराब का ठेला किधर है, तो मेरे को तो मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को तो जाना ही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे को क्या करना है, मेरा तय है कि आपका जैसा विधायक 10 बरस में जो जनता के बीच में रहा है और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक देशभक्त, सनातन को बढ़ावा देने वाली, भारतीय विचारों को बढ़ावा देने वाली, मुंबई महाराष्ट्र का विकास करने वाली, भारत का विकास करने वाले पार्टी को मेरे को मत देना है। तो अभी सामने कौन है क्या है उसका उनके दृष्टि से कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए मैं किसी को कमजोर समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसा वो मेरे एक मतदार ने मुझे सिखाया कि जिस गांव को जाने का नहीं उस गांव का रास्ता पूछने का नहीं, और इसके लिए मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। सर मुझे पता है समय की कमी है, एक लास्ट सवाल, लोकसभा चुनाव में महायुति का काफी नुकसान हुआ, उससे कुछ सबक सीख या उस पर विचार करके कि अब हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए कुछ? देखो ऐसा है, लोकसभा में अपेक्षित यश हमको मिला नहीं, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन इंग्लिश में एक वाक्य है, डेविल इन डिटेल्स। आप यदि लोकसभा चुनाव के डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कई सारी सीट हम कोई चंद वोटों से हारे हैं। धुले की सीट 2000 से हारे, बीड़ की सीट 6500 से हारे, उज्जवल निकम जी की सीट 16000 से हारे, ईशान्य मुंबई मीर कोटेजा 25000 से हारे। और इसके लिए ये टेक्निकल पराजय हमारा हुआ है और इसके लिए हमने तो सीखा ही है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हम महाविकास आघाड़ी को किसी भी हालत में हम आने नहीं देंगे, महायुति की सरकार को वापस लाएंगे। और हरियाणा के रिजल्ट के बाद तो महाराष्ट्र की जनता ये बोल रही है, जहां कुरुक्षेत्र के ऊपर महाभारत हुआ, वो लोग राष्ट्रवादी विचारों के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। ये धरती तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पावन हुई धरती है, वो धरती के लोग भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने समय दिया।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।